प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम सोच रहे हैं थोड़ा मनुस्मृति के विषय में चर्चा कर लिया जाए। तो मनुस्मृति में जो है दूसरे अध्याय जो कि सिलेबस में है यूजीसी नेट वाले में, तो दूसरा अध्याय है, सिलेबस में दूसरा अध्याय है। तो उसका 2 श्लोक हम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि वाइट बोर्ड साफ साफ दिख रहा है। तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है ये आपका मनुस्मृति ये है। इसमें जो है मनुस्मृति दूसरा अध्याय, इसमें कहा गया है चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्न प्राशनम मासि यद्विष्ठम मंगलम कुले। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्न प्राशनम मासि यावदिष्ट अंगम कुले। कहने मतलब ये है कि शिशु को निष्क्रमण जो है, निष्क्रमण मतलब ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो सौर जिसको कहते हैं उससे जो है मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है जो सौर कहते हैं उस तो चौथे महीने उसको बाहर निकालना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार वो ये चीज़ है, चौथे महीने में उसको बाहर निकालना चाहिए। चौथे महीने में निष्क्रमण और 6वें महीने में अन्नप्राशन। ये षष्ठे अन्नप्राशनम मासि। और फिर जो है जैसे मतलब ये है कि यद विष्टम अंगम कुले, मतलब कि ये है कि बच्चे के भविष्य की कामना के लिए जो आदमी कार्यक्रम करता है तो उसमें जो है जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा हो गया, ये आप मान लीजिए सुन रहे हैं, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ ही करा रहे हैं। तो ये इसके बाद जो है आप थोड़ा बहुत जैसे भोजन वगैरह कराना, ये चीज़ है। कहें मतलब ये है कि जल जलपान वाली व्यवस्था। इसके बाद जो है ये भी करना चाहिए। यद इष्टम अंगम यद इष्टम मंगलम कुली, मैंने उसके मंगल की कामना के लिए तो अन्नप्राशन संस्कार जो है यही 6वें महीने में अन्नप्राशन और ये चीज़ है। सत्यनारायण व्रत की कथा इत्यादि करने के बाद उसके मंगल की कामना के लिए इष्टम मैंने करना चाहिए। ये हो गया। ये आपका 34वां श्लोक था मनुस्मृति का दूसरा अध्याय। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौथे महीने में शिशु को निष्क्रमण और 6वें महीने में अन्नप्राशन। फिर है आपका 35वां श्लोक, चूड़ा कर्म द्विजातीनाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। माने वेदों की प्रेरणा से, चोदनात् माने प्रेरणा से, श्रुति माने वेद, वेदों की प्रेरणा से, मतलब ऐसा वेदों में लिखा गया है कि द्विजाति नाम माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विजाति आशय ये है। तो इनका जो है चूड़ा कर्म मतलब कि मुंडन संस्कार जिसको कहते हैं, ये वाला है। तो ये आपका प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में जो बच्चा पैदा हो रहा है तो पहले साल या तीसरे साल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का चूड़ा कर्म कर, यह चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः, सभी धर्मों में ऐसा वो कहा गया है। प्रथमे अब्दे तृतीय वा कर्तव्यम चोदनात्, मैंने पहले साल अथवा तीसरे साल में जो है चूड़ा कर्म कर देना चाहिए। और फिर आगे वाला श्लोक जो है उसमें ये है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये आपका चूड़ा कर्म हो गया। उपनयन मतलब कि जो बरुआ है, मतलब कि जनेऊ धारण वाला,
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का क्रम से 8, 11, 12 वर्ष, 8वें वर्ष, 11वें वर्ष, 12वें वर्ष। तो इसके लिए भी एक श्लोक है। तो मतलब कि ब्राह्मण अगर बालक है तो 8वें साल, और क्षत्रिय है जिसको कहते हैं उसमें राजा, क्षत्रिय 11वें साल और वैश्य है 12वें साल, ये कर देना चाहिए। और शूद्र का होबे नहीं करता है, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए भी एक श्लोक है, उसको हम लिखेंगे और फिर बताएंगे। ये तब तक 2 श्लोक हो गया। इसके बाद जो है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल, नमा संस्कृत आप लोगों को शुभ हो।